हेलो नमस्कार, मैं आर के जांगीर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय आर के में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी 10+2 2019 का पेपर देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 11% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 6,963 रुपए है, तो समान अवधि और समान दर पर इसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 11% की दर से 2 वर्ष का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज 6963, और हमें पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसे निकालते हैं 2 साल के लिए, x प्लस वाई प्लस x गुणा वाई बटा 100। देखो, पहले साल भी 11%, अगले साल भी 11 प्लस 11 गुणा 11 बटा 100। देखो ये कितना हो गया, 22 प्लस 121 अपॉन 100, तो कितना हो गया 22 प्लस 1.21, तो 23.21%। तो 11% की दर से 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी होगी, 23.21। तो मुझे तो 23.21 रुपए ब्याज मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन में इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6963। आगे यहां तक बात, तो एक की वैल्यू 6963 अपॉन 23.21। अब मुझे पूछा है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हमें पता है हर साल बराबर होता है। तो पहले साल भी 11%, अगले साल भी 11%, तो 2 सालों का साधारण ब्याज कितना हो गया, 22%। तो 22 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 22, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो लगा देता हूं। ये इससे देखो सीधा सीधा 3 बार कट रहा है, तो 6600, ऑप्शन ए। आगे बात समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। 35,000 रुपए में किसी कार्य का ठेका लिया गया, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो, ए और बी, अब देखो इनका टाइम क्या दे रखा है, ए तो करता है 15 दिन में काम, जबकि बी 10 दिन में काम करता है। तो याद रखना, मजदूरी और लाभ हमेशा उनकी एफिशिएंसी के अनुपात में निकाला जाता है। तो ये तो इनका टाइम और इनकी समता हमेशा टाइम के अपोजिट होगी। ये अगर 15 और 10 है, तो 10 और 15। आगे बात समझ में। अनुपात काट कर छोटा कर लेता हूं, 5 से 2 बार, 5 से ये 3 बार। यहां पर देखो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात क्या है, 2:3। दोनों का योग कितना हो रहा है, 5। मेरे यहां पर टोटल योग आ रहा है 5, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 35,000। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 35,000। तो 1 की वैल्यू 35,000 बटा 5, और मुझे बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना है, 3। तो 3 की वैल्यू के लिए गुणा 3, ये इससे 7,000, तो ये कितना हो गया, 21,000, 21,000 रुपए। अगर मुझे 1 का हिस्सा पूछ लेता, तो मैं 2 से गुणा करता। आगे बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या को 30 बढ़ाने पर वह 9:10 हो जाती है, तो वह संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो, 2 संख्याएं जिनका अनुपात कितना है, 3:4। प्रत्येक को कितना, 30 बढ़ाने पर, इस संख्या को भी 30 बढ़ाया, इस संख्या को भी 30 बढ़ाया, तो कितना हो गया, 9:10। आगे बात समझ। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो कि क्या इन दोनों का अंतर बराबर है या नहीं है। देखो, 10 और 4 का अंतर कितना है, 6, और यहां पर भी अंतर कितना है, 6। यहां पर तो ये 6 बढ़ी, जबकि क्वेश्चन में कितना, 30 बढ़ रही है, यानी 6 की वैल्यू कितनी है, 30। अगर 6 वस्तुओं की रेट मान लो 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5। एक वस्तु की रेट कितनी होगी, 5। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15, और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 20। इसका मतलब आंसर क्या गया, 15 और 20। आगे बात समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर O पर मिलते हैं। यदि कोण B और C बराबर 156 डिग्री है तो कोण A की वैल्यू बतानी है कितनी है। तो देखो क्या दे रखा है, एक त्रिभुज A, B और C। अब हमें क्या दे रखा आगे, कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक कहां पर मिल रहे हैं, O पर। ये O नाम दे दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, यदि B और C ये कितना दे रखा है 156 डिग्री, तो हमें पूछा है कि ये कोण A कितने डिग्री का है। तो देखो कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो क्या होता है, उसका इन सेंटर, अंत्य केंद्र। और अंत्य केंद्र के लिए हमें एक चीज याद होनी चाहिए, कोण B और C बराबर 90 प्लस a/2। 90 प्लस a/2 कितना होता है, ये 156। तो देखो B और C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 156 डिग्री बराबर 90 प्लस एंगल a/2। ये 90 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 156 माइनस 90 बराबर a/2। ये कितना बचा, 66 बराबर एंगल a/2। एंगल A बराबर 66 इंटू 2 बराबर 132 डिग्री। आगे बात समझे, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, A तथा B के वेतन का योगफल 43,000 है। यदि A अपने वेतन का 95% खर्च करता है जबकि B अपने वेतन का 80% खर्च करता है, अब भी उनकी बचत बराबर है तो B का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखो ये A मान लेते हैं, A का टोटल वेतन कितना है, 100 रुपए। टोटल वेतन कितना है, 100 रुपए। अगर इसमें से ये खर्च कितना कर रहा है, 95%, तो इसकी सेविंग बचत कितनी रही, 5 रुपए। मान लेते हैं 100 रुपए कमाता है तो 100 में से 95 तो उसने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने उसने, 5 रुपए। B देखो B अपने वेतन में, मान लेते हैं B का वेतन भी कितना है 100 और B अपने वेतन में से 80 रुपए खर्च करता है, तो बचाता कितना है ये 20 रुपए। 100 में से अगर उसने 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना उसने, 20 रुपए। अब देखो A के लिए वेतन और उसकी बचत का अनुपात देखें तो वेतन तो कितना था 100 जबकि बचत कितनी उसकी 5 रुपए। और B के लिए वेतन और बचत देखो उसकी, वेतन तो है 100 रुपए और बचत कितनी है उसकी 20 रुपए। काट कर छोटा कर लेते हैं, 5 से गए एक बार, 5 से 20 बार, यानी 20:1, जबकि ये 20 से एक बार और 20 से ये 5 बार। ये कितना है 5:1, यानी A अगर 20 रुपए कमाता है तो 1 रुपए बचत करता है, जबकि B अगर 5 रुपए कमाता है तो 1 रुपया बचत करता है। अब हमने यहां पर देखा कि दोनों की बचत बराबर आ रही है और यही कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि उनकी बचत बराबर है। तो देखो यहां पर दोनों की टोटल इनकम कितनी हो गई, 20 और 5 25, जबकि क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 43,000। तो 25 की वैल्यू कितनी, 43,000, तो एक की वैल्यू 43,000 बट्टा 25 और निकालनी किसकी है, B की। B का वेतन कितना दे रखा है 5, तो 5 की वैल्यू के लिए गुणा 5, ये गया इसमें 5 बार और 5 से डिवाइड करने पर 8600 रुपीज। आगे बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x बराबर 2 प्लस रूट 3 और पूछा है x³ माइनस 1/x³। तो देखो हमें क्या दे रखा है, x बराबर 2 प्लस रूट 3 तो दे रखा है और पूछा है x³ माइनस 1/x³। तो देखो अगर x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो 1/x, इसकी वैल्यू निकालनी है तो प्लस रूट 3। हमेशा इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा और भाग करते हैं। 2 माइनस रूट 3
अपॉन 2 माइनस रूट 3। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो बचा 2 माइनस रूट 3, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो देखो क्या बच गया, 2 माइनस रूट 3। आगे बात समझ में यहां तक। अब देखो अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर k हो तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये क्या होता है, k क्यूब प्लस 3k। आगे बात समझे। तो देखो यहां पर वैल्यू रखें 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3, तो यहां पर लिख दिया 2 माइनस रूट 3। तो देखो 2 प्लस रूट 3, ये माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 2 रूट 3। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 रूट 3 है तो हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये क्या होता है, इसका पहले क्यूब करना है, तो इसका क्यूब प्लस 3 कोष्टक 2 रूट 3। आगे बात समझ में। देखो इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब कितना हुआ 24 रूट 3 प्लस 6 रूट 3, तो ये कितना हो गया 30 रूट 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में। जब भी हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कुछ भी वैल्यू दे तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होता है, k क्यूब माइनस 3k, यानी उसका 3 गुना उसमें से कम कर लेना है, और माइनस 13 का हो तो 3 गुना जोड़ दिया जाता है। आगे बात समझ में। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो एक चीज हमें हमेशा याद होनी चाहिए कि a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc कब होगा, जब a प्लस b प्लस c इन दो तीनों का इक्वल कितना होना चाहिए 0। जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, और ये कि ये क्वेश्चन हमें ये कि ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमें क्या करना है, हमें बस इतना सा करना है कि a b और c को 0 के इक्वल करना है, तो x माइनस 7 प्लस 2x प्लस 8 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो 2x और x कितना हो गया 5x, ये हो गया माइनस 10 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 5x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 बचा, तो x बराबर 2/5 बराबर 0.4, और डी आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक आयत की प्रत्येक भुजा में 13% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो चाहे यहां पर नाम आए आयत, चाहे वर्ग, चाहे वृत्त, कुछ भी नाम आए, हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटा 100, यानी लंबाई में कितने की वृद्धि 13 की, प्लस चौड़ाई में भी 13 की, प्लस 13 गुणा 13 बटा 100। 13 और 13 कितने हो गए 26, प्लस 13 इंटू 13 169 अपॉन 100। देखो 26 प्लस 1.69 बराबर कितना हो गया 27.69%। आगे बात समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बाहरी रूप पर पी पर काटती है तथा ए बी की लंबाई मुझे कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, सी डी कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, पी बी कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और हमें पूछा क्या है पी डी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कुछ नहीं करना है, जैसा हमें क्वेश्चन वाले ने कहा है वैसा का वैसा ही करना है। सबसे पहले बना लेते हैं एक वर्ग, इसमें दो जीवाएं हैं, ये दो जीवाएं एक बाहरी बिंदु P पर काटते हैं,
ए बी सी और डी। ये आ गई। अब ये चीज आती है हमारे दिमाग में, सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि पी ए गुणा पी बी बराबर क्या होता है, पी सी गुणा पी डी। यानी इस बिंदु से यहां तक और इससे यहां का गुणा, पी डी गुणा पी सी। अब देखो ए बी कितना देर का 6, सी डी 3, पी बी कितना 4 देर का, और ये पी डी हमें निकालना है, तो मान लेता हूं ये कितना है x। ठीक है, देखो सबसे पहले P से लगाकर A की लंबाई, ये कितने हुई 6 और 4 10 गुणा P से B कितना है 4 बराबर, देखो P से C तक 3 प्लस x, 3 प्लस x, और PD ये कितना देता है x। अब देखो ये कितना होता है 40 बराबर ये 3 प्लस x गुणा x। अब देखो या तो हम यहां पे इक्वेशन बना सकते हैं या सीधा ऑप्शन उठाओ। जैसे पहला ऑप्शन कितना देगा 5, अगर मैं x की वैल्यू लूं 5 तो यहां पर तो कितना 5, ये 5, तो 5 और ये कितना हुआ 8, और 8 गुणा 5 कितना होता है 40। इसका मतलब हमारे x की वैल्यू कितनी है 5। आगे बात